प्रेम करती है। इसी नाते ओबीसी मोर्चे को विशेष सम्मान, विशेष तरजीह देती है और आज सम्मेलन भी उसी का एक कड़ी है। बच्चों थोड़ा शांत रहेंगे, बस 15-20 मिनट मेरी बात शांति से सुन लेंगे, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। और पीछे जो बच्चे बोल रहे हैं ज़रा चुप कर देंगे बिल्कुल, बस 15 मिनट के लिए क्षमा चाहता हूँ, शांति से थोड़ा, कुछ विषय 2-3 विषय ज़्यादा नहीं रखना चाहता, मुझे पता है कि आप जल्दी जाएंगे। तो आज ये अपना ओबीसी मोर्चे का सम्मेलन है, किसी अन्य का नहीं। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में हम काम कर रहे हैं तो अपनी स्वेच्छा, अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, तो ये अपनी पार्टी है। लोकतंत्र में मित्रों, चुनाव एक महत्वपूर्ण अवसर होता है और ऐसे अवसर पर भी अपनी विचारधारा से मेल खाने वाले, अपने पसंद के प्रत्याशी को, अपनी पसंद की पार्टी को हम सहयोग और समर्थन, आशीर्वाद देकर, मेहनत कर उसको जिताते हैं, सरकार में भेजते हैं। तो ये महत्वपूर्ण अवसर होता है चुनाव। यूं तो चुनाव में अनेकों दल आते हैं और देश में भी तमाम राजनीतिक दल हैं, लेकिन उन सब में हमें ये महसूस करने की, उन सब में भारतीय जनता पार्टी एक विशेष पार्टी है जो देश को, समाज को सर्वोपरि रखकर काम करती है, आप सबके बीच में काम करती है। बहुत कुछ भिन्नता है, हम सब देश के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। अन्य पार्टियां आप देखेंगे केवल अपने परिवार के लिए काम करती है या दल के लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ना तो अपने दल के लिए काम करती है, ना अपने लिए काम करती है, देश के लिए, समाज के लिए ही काम करती है। आप सबने महसूस किया होगा, देखा भी होगा, जब 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी और पहली बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने लाल किले से उनका उद्बोधन आप सबने सुना होगा। उन्होंने कहा, हमारी सरकार गांव गरीब, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए समर्पित सरकार होगी। उसके आधार पर तमाम योजनाएं क्रम से सबके उत्थान के लिए, ये आप सबने देखी, मैं उसमें नहीं, अभी कई वक्ताओं ने तमाम योजनाओं का उल्लेख कर दिया, मैं उसके बीच में नहीं, आपको केवल स्मरण करा रहा हूं। दूसरा कि हम किसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, किसी के आदर्श से जुड़े हैं, किसी के कर्म से जुड़े हैं, उसके आधार पर हम काम करें। हम देखते हैं बहुत बार राम राज्य की भी चर्चा होती है। हम सब लोग राम को अपना आराध्य और श्रद्धा के केंद्र मानते हैं। क्यों मानते हैं ये भी आप सबके समझ में होगा, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि श्री राम ने यहां अवतार लिया। कोई अवतार कोई सामान्य रूप नहीं, वो वैदिक धर्म के अनुसार जीवन यापन आचरण करके यहाँ हम सबके सामने उसका प्रस्तुतिकरण किया कि कैसे जीवन को जीते हुए, आचरण व्यवहार को लाते हुए उस जीवन का परमानंद कैसे प्राप्त किया जा सकता है, वो आदर्श हम सबके सामने उन्होंने प्रस्तुत किया। अनेकों दृष्टि से हम देखेंगे, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। जीवन में कभी भी उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, सद्भाव का काम किया, समाज को जोड़ने का काम किया। आप सबने देखा होगा कि यूं तो प्रभु थे, भगवान थे, वो रावण को एक बार में स्वयं भी किसी भी क्षण उसको ध्वस्त कर सकते थे, मार सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने समाज का जनजागरण किया, समाज को जोड़ा। हम जैसे जो ओबीसी समाज के छोटी जातियों के लोग बैठे हैं, हम सब उनके सहयोगी बने और हम सबको जोड़कर उन्होंने समाज के सामने एक बुराई को रखा और सब लोग को जोड़ने के बाद में बुराई का अंत करने के लिए जो अत्याचारी थे, जो बुराई को बढ़ावा देते थे, जो माफिया थे हर प्रकार के, उनका खात्मा किया। इसी प्रकार से हमारे पूज्य योगी जी भी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो भी सब समाज को जोड़कर माफियाओं का, अत्याचारियों का क्या कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं। तो सबको जोड़कर हम सबका भी प्रभु राम के साथ उस समय जुड़ाव रहा, सहयोग किया। इसी प्रकार से जैसे श्री राम का हमने सहयोग किया था, उसी प्रकार से योगी जी का भी सहयोग करके 2022 में इस बार से भी ज्यादा, 2017 से भी ज्यादा 2022 की जीत दिलाने में हम सब लोग सक्षम है, मैं मानता हूं। मैं भी एक पड़ोस में एक नौगांव सादात विधानसभा की अमरोहा जनपद की आती है उपचुनाव था वहां,
वहाँ विधानसभा प्रभारी रहा, तो पता लगा उस सीट को पहले मीटिंग करी, बैठक करी, तो लग रहा था कि ये सीट शायद नहीं जीत पाएगी। और मैं ये भी लग रहा था, वहाँ के कार्यकर्ता जिले के भी ये कह रहे थे टिपिकल सीट थी। लेकिन मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि आप सब ओबीसी समाज के विशेष इसने समर्थन के कारण वो सीट जीती, क्योंकि यहाँ ओबीसी का भी हमने सम्मेलन करा, सब जातियों के लोगों को जोड़ के, और जब वोट में तब्दील हुआ तो वो कठिन जो लग रही थी पार्टी को भी, वो सीट जीती। तो ओबीसी समाज जहां लग जाता है पूरे मन से, निश्चित रूप से वह सफलता ही सफलता होती है। तो हमारे आदर्श प्रभु श्री राम हैं, और भाजपा ने भी जो संकल्प लिया था प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य विशाल मंदिर अयोध्या में बन रहा है, तो हम सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं। तो हम सौभाग्यशाली हैं क्योंकि हम राम को मानने वाले हैं। और निश्चित रूप से जैसा भाजपा ने कहा, अन्य दल भी आरोप लगाते थे ये मंदिर की बात करते हैं,